दोस्तों, रोहित नाम का एक करोड़पति व्यक्ति एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ है। उसकी गाड़ी को आने में अभी कुछ टाइम बाकी है, क्योंकि उसका ड्राइवर थोड़ा लेट हो गया है। वह एयरपोर्ट पर खड़ा अपनी गाड़ी का इंतजार करता है और थोड़ी ही देर में वहां पर उसकी गाड़ी आ जाती है। इसके बाद जैसे उसकी गाड़ी आती है तो रोहित अपनी गाड़ी में बैठता है और ड्राइवर को चलने के लिए बोल देता है। रोहित ज्यादा किसी से कुछ बात नहीं करता ना, तो ड्राइवर से यह पूछता है कि तुम इतने लेट कहाँ हो गए और इतनी देर क्यों लगा दी। बस वह सीधे से उसे कहता है कि चलो, तो ड्राइवर गाड़ी को लेकर चलने लगता है। और तभी रास्ते में अचानक से बारिश आ जाती है। जैसे ही बारिश आने लगती है तो ड्राइवर गाड़ी को धीरे धीरे चला रहा था, और जब गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी तो रोहित की नजर रोड किनारे खड़ी हुई एक महिला पर पड़ती है, जिसकी गोद में लगभग 5 महीने का बच्चा होगा। और वह पेड़ के नीचे खड़ी होकर अपने बच्चे को बारिश से बचाने की कोशिश कर रही है। यह सब कुछ देखकर रोहित के दिमाग में कुछ चलने लगता है और वह अपने ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए कहता है। गाड़ी रोकने के बाद रोहित गाड़ी के अंदर से ही उस महिला की तरफ देखता रहता है, जो बहुत ही ज्यादा लाचार दिखाई दे रही थी और अपनी साड़ी के पल्लू से अपने बच्चे को बारिश से बचा रही थी। वह खुद भी ठंड के मारे ठिठ रही थी, लेकिन उसको अपने से ज्यादा उस बच्चे की फिक्र थी। यह सब कुछ देखकर रोहित को उस पर तरस आ जाता है और वह सोचने लगता है कि क्यों ना मैं इस महिला की मदद कर दूं। यही सोचकर जो रोहित होता है अपने ड्राइवर से गाड़ी को उस महिला के पास लगाने के लिए कहता है। वह जो ड्राइवर होता है वहां से गाड़ी को चलाता है और आगे से यू टर्न लेके रोड के दूसरी तरफ खड़ी हुई महिला के पास जाकर गाड़ी को रोक देता है। अब जैसे ही गाड़ी रोकती है तो रोहित अपना शीशा नीचे करता है और उस महिला से कहने लगता है कि देखिए, बारिश बहुत ज्यादा है और आपका बच्चा अगर बारिश में भीग गया तो बीमार हो जाएगा। आप ऐसा कीजिए, मेरी गाड़ी में आ जाइए। अब इस बात को देखकर वह महिला पहले तो ठहर जाती है, लेकिन फिलहाल उसके पास कोई चॉइस भी नहीं थी, तो इसी वजह से वह रोहित के साथ उस गाड़ी में बैठने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद वह महिला गाड़ी में बैठ जाती है और बैठने के बाद रोहित उससे कहने लगता है कि बताइए, आपका घर कहाँ है? मैं आपके घर तक आपको छोड़ देता हूँ और उसके बाद आप अपने घर में रह लेना। लेकिन जैसे ही वह महिला, जिसका नाम राधिका होता है, घर का नाम सुनते ही उसके चेहरे पर उदासी साफ साफ दिखने लगती है और इससे रोहित को पता चल जाता है कि शायद इसका कोई घर नहीं है। यह बेघरों की तरह रोड किनारे ऐसी रहा करती है। तो उसके बाद बच्चे की तरफ देखते हुए रोहित कहने लगता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा घर नहीं है तो इतनी बारिश हो रही है, उतनी देर के लिए तुम मेरे घर में जा सकती हो। वहां पर कोई भी नहीं है, बहुत बड़ा घर है मेरा, और वहां पर जब तक यह बारिश हो तब तक तुम अपने बच्चे के साथ सेफ वहां पर रह सकती हो। इस बात को सुनकर राधिका उसके साथ उसके घर चलने के लिए तैयार हो जाती है और रोहित ड्राइवर से कहकर गाड़ी को घर ले जाने के लिए बोल देता है। ड्राइवर वहां से दोबारा यू टर्न लेता है और लेने के बाद धीरे धीरे वह रोहित की हवेली तक पहुंच जाता है। रोहित के पास बहुत ही बड़ा आलीशान मकान था और कई गाड़ियां थी। उसके पास रुपए पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन इस घर के अंदर रोहित अकेला रहा करता था। इसके बाद रोहित दरवाजे पर आकर गाड़ी रोकता है और राधिका से गाड़ी से उतरने के लिए कहता है। रोहित भी उतरता है और राधिका को सेकंड फ्लोर पर एक कमरा दे देता है और कहता है कि इस कमरे में आराम से अपने बच्चे के साथ रहो। अगर बच्चा भीग गया है तो मैं नौकर को भेज रहा हूं, वह तुम्हें कंबल वगैरह दे देगा और आराम से जब बारिश रुक जाए तब यहां से तुम बेशक से चली जाना। अब रोहित जैसे नीचे उतरता है तो उसे कुछ काम याद आता है और उस काम को करने के लिए वह गाड़ी में बैठकर दोबारा से चला जाता है। रास्ते में जाता हुआ वह अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा है कि मेरी जिंदगी कैसी हो गई है। रुपए पैसों की तो मेरे पास कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी जिंदगी में यह खालीपन कैसा है। यह बातें उसके पास रहने वाले सभी लोगों को भी पता थी कि रोहित के पास ढेर सारा रुपया पैसा है, लेकिन वह अपने आप को असहाय महसूस किया करता है और कभी भी मुस्कुराए तक भी नहीं है। इसके बाद रोहित उस काम को करने के लिए वहां पर चला जाता है और काम को करने के बाद वापस अपने घर लौटता है। लगभग वहां से आने में उसे 1 से 2 घंटे लग गए थे और 1-2 घंटे बाद जब अपने घर पर आता है तो घर के मेन गेट पर पहुंचते ही उसको एकदम से जोर जोर से हंसी की आवाज सुनाई देती है। अब इस आवाज को सुनने के बाद रोहित बड़ा ही हैरान हो जाता है, क्योंकि वह ना तो किसी हंसने वाले इंसान के साथ बैठा करता था और ना ही कभी खुद खुलकर हंसा करता था। दरअसल उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी घटना हो गई थी, जिस घटना को लेकर वह हंसना पूरी तरह से भूल गया था। जैसे घर के अंदर की वह हंसी की आवाज सुनता है तो सोचने लगता है
और तभी उसे झांत होता है कि उसने तो अभी अभी थोड़ी देर पहले एक महिला की मदद की थी, तो वही घर के अंदर होगी और वही इस तरह से हंस रही है। उसके बाद रोहित चुपके से अपने घर के अंदर जाता है और धीरे धीरे अपने कदमों में आहट ना करते हुए वह ऊपर उस कमरे की तरफ चला जाता है जो कमरा उसने राधिका को दे रखा था, और वह देखना चाहता है कि यह महिला इतनी जोर से क्यों हंस रही है। जैसे रोहित उस कमरे के मेन गेट तक पहुंचता है तो उसके बाद वह महिला, जिसका नाम राधिका होता है, वह अपने 5 महीने के बच्चे को जोर जोर से खिला रही थी, और जब बच्चा हंसा करता तो वह भी जोर जोर से हंसने लगती है। ये सब कुछ देखकर रोहित को एकदम से बहुत ही अजीब सा लगता है, क्योंकि यह एहसास उसने कभी अनुभव किया ही नहीं था। काफी दिनों से वह इसी तरह की जिंदगी जी रहा था कि ना तो किसी से ज्यादा बात करना और ना ही किसी से नाता। वह तो केवल इस तरह से जिया करता था जिस तरह से कोई मशीन जिया करती है। उसे केवल अपना काम करना और काम करने के बाद अपने घर में आराम करना, ना ही पैसों से कभी वह एंजॉय किया करता था और ना ही कोई भी बुरी आदत उसके अंदर थी। अब जैसे रोहित गेट पर खड़ा हुआ उस महिला को इस तरह से हंसते हुए देखता है तो उस महिला की पीठ फिरी हुई थी, लेकिन उस महिला का जो 5 महीने का बच्चा होता है वह दरवाजे की तरफ देखता है और इसी वजह से जो है वह भी पीछे मुड़कर देखने लगती है। और जैसे ही उसे रोहित दिखता है तो एकदम से वह चुप हो जाती है। इसके बाद रोहित जब यह सब कुछ देखता है कि मेरी वजह से वह महिला हंसना बंद कर रही है तो वो उससे कहने लगता है कि कोई बात नहीं, अपने बच्चे को खिलाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं तो यहां से जा रहा हूं। दरअसल मेरे घर में कोई भी नहीं है ना, तो मैं कंफ्यूज हो गया था कि मेरे घर में हंस कौन रहा है और इसी वजह से मैं यहां पर आ गया। ऐसा कहते हुए रोहित वहां से नीचे आने लगता है और वह महिला दोबारा से अपने बच्चे पर दुलार करने लगती है और उसको इसी तरह से खिलाने लगती है। इसके बाद रोहित नीचे जाता हुआ बहुत कुछ सोच रहा था अपने जीवन के बारे में और इन पलों के बारे में जो पल आज उसने महसूस किए हैं। वह सोचता है कि यह तो एक अजीब सा एहसास है और यह एहसास मुझे आज तक क्यों नहीं हुआ है। सोचते हुए वह नीचे आता है और हॉल के अंदर पड़े हुए सोफे पर बैठकर और भी इस बारे में सोच विचार करने लगता है, अपनी जिंदगी को लेकर और अपनी फिलहाल की कंडीशन को लेकर। लेकिन तभी अचानक से रोहित के घर की डोरबेल बजती है और जैसे दरवाजा उसका नौकर जाकर खोलता है तो सामने उसका एक पुराना मित्र था जो 3 साल तक विदेश में था और आज ही वह विदेश से लौटा है। अब उसका दोस्त जैसे ही दरवाजे पर आता है तो रोहित एकदम से भाग कर जाता है और उससे हालचाल पूछने लगता है। रोहित का वह एक इकलौता ही मित्र था जिस मित्र के मिलने से उसको खुशी तो होती है, लेकिन उस खुशी को जाहिर करना उसे बिल्कुल भी नहीं आता है और इस बात को उसका दोस्त भी समझा करता है। अब दोनों दोस्त आपस में बातें ही कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से जो रोहित का मित्र होता है उसको अचानक से वही हंसी की आवाज सुनाई देती है जो कि ऊपर से हंस रही थी और अपने बच्चे को खिला रही थी। इसके बाद जो रोहित का दोस्त होता है वह रोहित से पूछने लगता है कि भाई यह कौन है और यहाँ पर इस तरह की हंसी की आवाज कैसे आ रही है? जहां तक मुझे पता है कि तुम तो किसी हंसने वाले को पसंद भी नहीं किया करते, फिर तुम्हारे घर में यह सब क्या है? तो उसके बाद जो रोहित होता है अपने मित्र को पूरी बात बता देता है और कहता है कि इस तरह से बारिश के समय में यह महिला पेड़ के नीचे अपने आप को बारिश से बचाने की कोशिश कर रही थी और इसके पास एक छोटा बच्चा था, तो मुझे इस पर तरस आ गया और मैं इसे अपने साथ अपने घर में ले आए और कहा है कि जब बारिश बंद हो जाए तो उसके बाद तुम अपने बच्चे को लेकर यहां से कहीं भी जा सकती हो, उतनी देर के लिए तुम मेरे घर में ठहर सकती हो। अब यह बात सुनकर रोहित के मित्र को बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि आज का जमाना बड़ा ही खराब है और इस जमाने के हिसाब से यह सब कुछ बड़ा ही बेकार है। तो वह रोहित से कहने लगता है कि क्या तुम्हें पता है कि वह महिला कौन है और कहां से आई है? कहीं उसके के कोई गलत इरादे तो नहीं? तो वह कहने लगता है कि नहीं यार, वैसे तो बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ भी उसमें नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन जब उसका दोस्त बार बार इस बात के लिए कहता है कि आज के समय में ऐसा भी हो जाया करता है कि घर के मालिक को इस दुनिया से विदा करके घर के अंदर से चोरी करके महिलाएं भाग जाया करती हैं, तो यह बात उसके दिमाग में कहीं न कहीं करने लगती है। फिलहाल तो अपने दोस्त से मना कर देता है, कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी महिला है और फिर उसके पास छोटा सा बच्चा है, उस बच्चे के लिए ही सही उसकी मदद तो मैं कर रहूंगा। ऐसा कहकर अपने दोस्त से उससे कुछ भी पूछ लेते मना कर देता है। लेकिन उसके दिमाग में यह बातें चल रही थी जो कुछ भी उसके दोस्त ने कहा था। थोड़ी देर उसका दोस्त उससे बात करता है और बातें करने के बाद वहां से वापस लौट जाता है
और उसे कहता है कि अपना ख्याल रखना और अच्छी तरह से अपने जीवन को व्यतीत करो। ऐसा कहकर दोस्त चला गया था, लेकिन रोहित अभी तक भी उन बातों के बारे में सोच रहा है कि कहीं जो मेरा दोस्त कह रहा है वह सही हो गया तो लोग मुझे बेवकूफ बताएंगे, और इसी वजह से वह धीरे धीरे भारी कदमों से ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। वह चाहता तो नहीं है पूछना, लेकिन दोस्त की बातों को सुनने से उसे पूछना पड़ेगा कि यह महिला कौन है, इसका अतीत क्या है और यह क्या किया करती है। यही सोचते सोचते वह राधिका के कमरे तक भी पहुंच गया था, और जैसे राधिका रोहित को दोबारा से दरवाजे के सामने देखती है तो एकदम से वह भी चुप हो जाती है और पूछने लगती है कि बताइए आपको क्या काम है, आप यहां पर क्यों आए हो। तो वह कहने लगता है कि देखो, मैं पूछना तो नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि तुम कौन हो और तुमने इतनी जल्दी से मेरे यहां पर आने के लिए हमें क्यों भर दी, कहीं तुम्हारा कोई गलत इरादा तो नहीं। अब राधिका जैसे इस बात को सुनती है तो एकदम से उसे बड़ा ही बुरा लगता है। वह जो राधिका होती है वह कहने लगती है कि देखिए साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बारिश के समय में हमें सहारा दिया, लेकिन जो इल्जाम आप हम पर लगा रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी हालत ऐसी नहीं थी, वह तो मैं हालातों की मारी हुई हूं, इसी वजह से आज मुझे सब कुछ देखना पड़ रहा है। और हाँ, फिर भी अगर आपको मुझसे डर लग रहा है तो आपको मुझसे डर लग रहा है, तो अब बारिश भी थम चुकी है तो मैं यहां से चली जाती हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना सहारा देने के लिए। ऐसा कहकर राधिका वहां से जाने लगती है। अब जो रोहित होता है वैसे रोकना तो चाहता है, लेकिन उसे रूठे हुए को मनाना नहीं आता और जाते हुए को रोकना भी नहीं आता, तो इसी वजह से वह राधिका को वहां से जाते हुए देखता रहता है और मन के अंदर बहुत सारी उथल पथल उसके चलती रहती है। राधिका उसके घर से निकलकर वहां से रात के समय में चली जाती है, क्योंकि अब तक रात हो चुकी थी और राधिका अपने बच्चे को लेकर रात के समय घर से बाहर निकल गई थी। इसके बाद जो रोहित होता है, राधिका की बातों से यह तो समझ गया था कि वह बिल्कुल भी गलत नहीं है, वह तो हालातों की मारी हुई है, और यह बात उसे बार बार परेशान कर रही है कि उसने उस महिला को इस तरह से घर जाने दिया, उसे वह रोक नहीं पाया। यही बात सोचते हुए वह अपने बिस्तर में आराम करने लगता है, और आराम करते वक्त भी उसके दिमाग में वही बातें चल रही थी। इन बातों से उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आती है, और धीरे धीरे पूरी रात बिना सोए हुए रोहित की गुजर जाती है। जब पूरी रात उसकी निकल रही थी तो उसके बाद वह राधिका के बारे में अच्छी तरह से जानना चाहता है और उसको सहारा देना चाहता है, क्योंकि वह एक बच्चे की माँ है और रात भर ना जाने उसने कैसे कैसे अपना समय व्यतीत किया होगा। इसके बाद रोहित फैसला करता है कि वह राधिका के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से जानेगा और उसको सहारा देगा, क्योंकि फिलहाल उसे सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत है। यही सोचकर रोहित अपने दोस्तों के पास फोन करता है। दरअसल उसकी बड़े बड़े लोगों से जानकारी थी, यानी कि जैसे कोई पुलिस में बड़ा अधिकारी हो या फिर कोई मीडिया का बड़ा प्रभारी हो, इस तरह के लोगों से उसकी जानकारी थी, और उन्हीं सोर्स का उपयोग करके वह राधिका के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करता है। धीरे धीरे लगभग 4 से 5 घंटे बीतते हैं और दिन के लगभग 11 बजे उसके पास पूरी खबर आ जाती है। उसके बारे में पता भी चल जाता है कि फिलहाल वह कहाँ पर है, और यह भी पता चल जाता है कि रात भर उसने कैसे बिताई थी, और यह भी पता चल गया था कि उसका अतीत क्या था। दरअसल यह जो राधिका थी, राधिका की जिंदगी में बहुत कुछ गलत हो गया था, जिस वजह से वह इस तरह से दर दर की ठोकरें खा रही थी। रोहित का एक दोस्त होता है पुलिस वाला, उसने उसके बारे में पूरी हिस्ट्री निकाली थी, क्योंकि रोहित के घर में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे, तो उनका ही फोटो उसने अपने दोस्त पुलिस वाले को दिया था। और पुलिस वाले ने जब इस बात की पूरी तरह से तहकीकात की तो उसे पता चला कि जो राधिका है वह एक बहुत बड़े खानदान में उसकी शादी हुई थी और उसने अपने पति से लव मैरिज की थी। इस लव मैरिज से उसके सास ससुर बिल्कुल भी खुश नहीं थे, लेकिन फिर भी बेटे की वजह से वह राधिका को अपने घर में रखते हैं, और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। राधिका को एक बच्चा हो जाता है, और जैसे ही उसका बच्चा 6 महीने का होता है, उसी दौरान जिससे उसने प्यार करके शादी की थी, उसकी एक हादसे में मौत हो जाती है, और मौत के बाद अब राधिका अकेली उस घर के अंदर रह रही थी। इसके बाद जो राधिका के सास ससुर होते हैं वह अपने छोटे बेटे के साथ मिलकर राधिका को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देते हैं, और राधिका अपने ससुराल से बाहर निकल आती है। उसके बाद वह जैसे तैसे करके अपने मायके जाती है, लेकिन मायके में भी अब तक उसके माता पिता की मौत हो चुकी थी, और अब घर भैया भाभी का हो गया था। वहां जाकर वह अपने भैया भाभी से मदद की गुहार लगाती है,
लेकिन भैया भाभी उसे धक्के देकर वहां से भी निकाल देते हैं और कहते हैं कि तुमने जो कुछ भी किया है उसकी वजह से हम लोग पहले ही ज्यादा बदनाम हो गए हैं और अब तो हमारे घर में रहेंगी तो लोग हम पर थू थू करेंगे और यहाँ पर तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है। ऐसा कहकर राधिका के भैया भाभी ने भी उसे घर से निकाल दिया था और इसके बाद राधिका इधर उधर भटकती फिर रही थी, कैसे भी करके वह अपने बच्चे की देखभाल कर सके और साथ में अपना जीवन भी व्यतीत कर सके। बच्चे की वजह से वह कहीं पर भी काम पर नहीं टिक पाती है, जहां पर भी वह काम देखती है वहीं से उसे धक्के देकर निकाल दिया जाता है। ना ही उसके पास रहने के लिए घर है और ना ही उसके पास पेट भरने के लिए पैसा है जिस पैसे से वह खाना खरीदकर अपना पेट भर सके। इसी तरह से वह एक दिन रो किनारे खड़ी हुई थी और तभी अचानक से बारिश आ जाती है और बारिश के दौरान अपने आप को और अपने बच्चे को पेड़ के नीचे रहकर छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन वहां पर इस चीज में वह कामयाब नहीं होती है। उसी दौरान जो रोहित होता है उसे अपनी गाड़ी में बिठा है और अपने घर ले आता है। जब रोहित को यह पूरी बात पता चलती है तो उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है और वह मन ही मन अपने आप को कोसने लगता है। इसके बाद वह अपने दोस्त की मदद से फौरन से राधिका के पास जाता है और राधिका से माफी मांगकर उसे उसके बच्चे के साथ वहां से वापस अपने घर में ले आता है और कहने लगता है कि राधिका मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दरअसल मैं बहक गया था। आज के जमाने की वजह से आज के जमाने में अक्सर ऐसा हो जाया करता है और मेरे दोस्त ने भी मुझसे ऐसा कह दिया था, इसी वजह से मैंने तुमसे वह पूछा, लेकिन अब मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूं और तुम चिंता मत करो, तुम आराम से जब तक चाहो इस घर के अंदर रह सकती हो और तुमसे यहाँ पर कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा। यहाँ पर रुपए पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं है। जब तुम्हारे पास अपना कोई रोजगार हो जाए जिसके सहारे से तुम अपना जीवन व्यतीत कर सको, उसके बाद तुम इस घर से चली जाना। यह बात सुनकर राधिका भी उसकी इस बात के लिए एग्री हो जाती है और वहीं पर रहने लगती है। अब धीरे धीरे जैसे दिन बीतते हैं तो उसी दौरान राधिका रोहित के बीच में नदीकर में रहा करते और राधिका थी वह रोहित का अच्छे से ख्याल रखा करती है, क्योंकि वह चाहती है कि यहाँ पर इस घर के अंदर रहा करती हूँ तो कुछ न कुछ काम तो इसका करना ही चाहिए। इसी वजह से वह रोहित के लिए अच्छा अच्छा खाना बना दिया करती, जिस खाने को खाने के बाद रोहित को अपनापन सा फील होने लगता है और वह भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है और कुछ समय बाद एक दिन रोहित जब ऑफिस से घर आता है, राधिका उसके लिए दरवाजे पर खड़ी हुई थी और जैसे ही राधिका को दरवाजे पर खड़ा हुआ देखता है तो उसके बाद राधिका से अपने प्यार का इजहार कर देता है और कहता है कि राधिका, तुम्हारे इस व्यवहार की वजह से मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम इस बात के बारे में बुरा मत मानना, अगर तुम नहीं चाहते तो मैं बिल्कुल भी तुमसे जबरदस्ती नहीं करूंगा। अब राधिका जब इस बात को सुनती है तो एकदम से वह थोड़ी सी चुप हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में भी राधिका के प्रति प्यार जाग गया था और वह भी अपने प्यार का इजहार रोहित से कर देती है और कहती है कि हाँ रोहित, लगता है मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है, क्योंकि काफी दिनों से मुझे तुम बड़े ही अच्छे लगा करते हो। इसके बाद जब दोनों में एक दूसरे से प्यार का इजहार हो गया था तो रोहित राधिका से शादी करने के लिए बोलने लगता है और कहता है कि तुम्हारे बच्चे को मैं अपना बच्चा समझकर पालना चाहता हूं, क्योंकि जब से तुम दोनों मेरी जिंदगी में आए हो उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी पूरी तरह से चेंज हो गई है। पहले तो मैं अकेला रहा करता था, लेकिन उसके बाद से जब से तुम आए हो तो मुझे घर लाने की आस लगी रहती है कि कब मैं अपने घर पहुंच और कब इस बच्चे को खिलाऊं। दरअसल रोहित जब घर के अंदर रहा करता था तो वह राधिका के बच्चे को खिलाया करता था और उसके साथ काफी ज्यादा घुल मिल गया था। बच्चा भी रोहित के साथ अच्छी तरह से खेला करता था और इसी वजह से रोहित का ऑफिस के अंदर मन कम लगा करता है और वह ज्यादातर घर आने की सोचा करता है। इसके बाद राधिका कहती है कि शादी तो हम दोनों कर लेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे कुछ सवाल हैं, जिन सवालों के जवाब तुम्हें देने होंगे, क्योंकि रोहित की उम्र काफी हो गई थी और अभी तक उसने कोई भी शादी नहीं की थी। उसके पास रुपया पैसा भी काफी ज्यादा था और जहां तक राधिका ने अब तक देखा था कि रोहित को नशा भी नहीं किया करता है और ना ही कोई गलत आदत उसके अंदर है, तो वह उससे पूछने लगती कि रोहित, ये बताओ, तुम्हारे पास अच्छा खासा रुपया पैसा है, अच्छे से तुम रहा करते हो, ना ही तुम्हारे अंदर कोई गलत आदत है, तो अब तक तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई? अब इस बात को सुनकर रोहित थोड़ी देर तक कुछ सोच विचार करने लगता है। इसके बाद राधिका दोबारा से उससे पूछती है रोहित कहने लगता है कि राधिका, यह एक बहुत बुरा टाइम था जिस टाइम की वजह से मुझे शादी से डर लगने लगा है।
तो उसके बाद राधिका उससे पूछती है कि बताओ तो सही, ऐसा क्या हुआ था जिससे तुम्हें शादी से डर लगने लगा और तुम इस तरह से अकेले अपने घर के अंदर चुपचाप रहा करते थे। तो जो रोहित होता है वह अपने बारे में राधिका को बताने लगता है और वह बताता है कुछ दिनों पहले की बात। आज से लगभग 4 साल पहले रोहित के लिए एक लड़की को देखा गया था और उसके माता पिता उसकी शादी की बात तय करने के लिए उस लड़की के जा रहे थे, लेकिन रास्ते में अचानक से उन दोनों की एक हादसे में मौत हो जाती है और इस बात का रोहित को बड़ा ही धक्का लगता है, क्योंकि रोहित के माता पिता के सिवा उसका और कोई भी नहीं था। और जब यह देखता है कि उसकी शादी की वजह से उसके माता पिता इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, तो उसे शादी से नफरत होने लगती है और उसे डर लगता है कि अगर मेरी शादी हुई तो और भी कुछ मेरे साथ गलत हो सकता है। इसी वजह से वह किसी भी लड़की से शादी नहीं करता है। जो भी कोई रिश्ता उसके लिए आया करता वह उससे मना कर दिया करता और कहा करता कि मैं शादी नहीं करूंगा। ये बात कहते हुए रोहित फूट फूट कर रोने लगता है और जब राधिका रोहित को रोता हुआ देखती है तो झट से उसको गले से लगा लेती है और उसको सहारा देती है, कहती है कि चिंता मत करो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई भी ऐसी बात नहीं है। इसके बाद जो रोहित होता है वह राधिका से धूमधाम से शादी करता है और शादी करने के बाद उसे और उसके बच्चे को अपने घर में रखने लगता है और उस बच्चे को अपना बच्चा समझकर पालने लगता है। उसके बाद राधिका रोहित वहां पर अच्छी तरह से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और अभी तक उसके बच्चे की उम्र लगभग 5 साल हो गई है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट बॉक्स में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का आदेश किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।